प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि युवा पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह देश सेवा कर सकती है, इस विषय को लेकर कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल मंगलवार को धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर के भारत के स्वाधीनता संग्राम में भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विज्ञान भारती, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब ने मिलकर अपने आज़ादी के प्रयासों में, स्वतंत्रता के प्रयासों में वैज्ञानिकों का जो योगदान था, इस विषय को लेकर उन्होंने एक संगोष्ठी का यहाँ प्रयास किया था। पिछले कई दिनों से, मुझे लगता है 1 महीने से ये कर रहे थे। आज उसका समापन था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और अपने आने वाली युवा पीढ़ी जो है, उनके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी देश की सेवा कैसी होनी चाहिए, इस विषय को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। मुझे लगता है हम सबको इस विषय में आगे लेकर कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसी को मैंने आने वाले 25 वर्षों के लिए, अमृतकाल के लिए युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, इस पर मैंने थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दी। दून विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राम कुमार की तरफ से ग्राम पंचायत बनलगी के गांव जतरोग में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा उपस्थित रहे। आनंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा के वो नेता भी प्रचार के लिए आ रहे हैं जिन्होंने हिमाचल सिर्फ नक्शे पर ही देखा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और दून की जनता समझदार है, उन्हें पता है कि किस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कौन सी पार्टी ने भारत को विकास की ओर लेकर गई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जनसभा हुई है, लोगों में उत्साह है और कांग्रेस के लोगों का पूरा विश्वास है और आम जनता की भावनाओं को देखते हुए कि इस बार गद्दी दून में चौधरी राम कुमार की विजय होगी। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, उनका यहाँ पे कुछ नहीं, फोटो जितनी मर्जी लगे, उनके पास वोट नहीं है, चले गए यहाँ से। उनके लोग तो यहाँ शामिल हो गए आज कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी को गंभीरता से मत दीजिए, वो केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बहुमत होता है, अब कितना विशाल होगा वो तो 8 दिसंबर को पता लगेगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 इस बार दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दल बदलने का रिवाज मतदान से पहले भी जारी है। कुछ दिन पहले टिकट की चाह में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर विनोद कुमार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनोद कुमार के साथ साथ चतर सिंह, रघुवंशी, अनोखीराम के साथ करीब 50 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान आप छोड़कर कांग्रेस में आए विनोद कुमार ने कहा कि वे टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी में गए थे, लेकिन अब वे सभी गिले शिकवे भुलाकर कांग्रेस में आए हैं और उनके साथ करीब 50 लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए। विनोद कुमार ने कहा कि अब वे एक साथ मिलकर सोलन सदर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल को जितवाकर विधानसभा में भेजेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। आज वो सारे के सारे गिले शिकवे हमारे जो है वो दूर हो चुके हैं। कर्नल शांडिल साहब से या कांग्रेस पार्टी से हमारा कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन थोड़ा बहुत परिवार में हो जाता है, जिस कारण से हमें ये स्टेप उठाना पड़ा था कि हम दूसरी तरफ चले गए। लेकिन आज वो गिले शिकवे दूर हो गए। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे लगभग 50-60 लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ में थे। इनकी भावनाओं की भी मैं कदर करता हूँ। सब साथियों की भावनाओं की कदर करते हुए आपने मेरा साथ भी दिया और आज आप हमारे कहने पर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप लोगों का ज्यादा आभारी हूँ। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पार्टी जिसको दिशाहीन, अनुभवहीन और आधारहीन लोग चला रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है राजनीति के बारे में। हम भी उनके द्वारा मिसगाइडेड हुए, लेकिन किसी प्रकार से वो इस प्रदेश को कोई दिशा नहीं दे सकते। तो मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों से जो उस तरफ को गए थे उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुरे तरीके से इस प्रदेश को कुचला जा रहा है और उससे बचाने के लिए कांग्रेस के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आगाज तो धमाकेदार किया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है।
यहाँ तक इनके प्रत्याशी नामांकन वापस लेकर भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। वहीं कई नेता जो कांग्रेस छोड़कर आप में गए थे, वो भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में ही वापसी कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी चढ़ाई करने का स्वप्न संजोया। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हिमाचल में धमाकेदार एंट्री भी की। चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो भी हिमाचल में किया। हर जिला में आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता कर हिमाचल की 68 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का दावा भी किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। यूं तो चुनावी मैदान में विभिन्न दलों और आजाद प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन यहां दो ही पार्टियों में मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का वो शुरुआती का शोरगुल कहीं सुनाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, मंडी जिला के द्रंग विधानसभा में तो आप पार्टी की प्रत्याशी ने नामांकन भी वापस ले लिया और भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा को समर्थन दिया है। नेताजी को जय श्री राम। हिमाचल में कोई तीसरी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कांग्रेस और भाजपा पार्टी के नेता मंचों से कई बार कह चुके हैं। वहीं लोगों ने कहा कि जोर शोर से हिमाचल में एंट्री करने वाली आप पार्टी अभी तक मजबूती नहीं पकड़ पाई है। चुनाव की घोषणा होते ही कहीं ना कहीं आप पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का दबाव बनाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई लोगों को टिकट नहीं मिला है और इसको लेकर भी उनमें रोष है। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ महीने पहले हिमाचल में बड़े जोर शोर से एंट्री की थी आम आदमी पार्टी ने, और एक संगठन भी खड़ा किया था। और इलेक्शन के तारीखों की घोषणा होते ही जगह जगह के कैंडिडेट ने अपने नामांकन भी भरे थे। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसी खबरें आ रही, कहीं से वो नाम वापस ले रहे हैं, कहीं भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनके कैंडिडेट, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पे गई है हिमाचल के चुनाव को लेकर के। मेरा ये मानना है कि इसमें पार्टी की ये स्ट्रेटजी मुझे लग रही है कि हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से शायद वो नहीं लड़ेंगे, शायद या नहीं लड़ पाएंगे। इसके पीछे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पर ईडी की कार्रवाई का जो दबाव बनाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी हिमाचल में आम आदमी पार्टी कोई मजबूती नहीं पकड़ पाई है और शायद ही इस चुनाव में अपने आप को मजबूत स्थिति में ला सके। और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से पंजाब में उनकी जब सरकार बनी और भारी जन समर्थन उनको मिला, तो उन्होंने हिमाचल पे भी काफ़ी जो है अपना ध्यान दिया। और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, उन्होंने यहाँ पे बहुत जो है दौरे किए और ऐसा लग भी रहा था कि जो आम आदमी पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट हुई, पता नहीं कुछ, तो जो आम आदमी पार्टी है शायद उनको हिमाचल में कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो आम आदमी पार्टी को हिमाचल में जो है वो एक जो है उसकी पैंच बना सके। और दूसरा जो एक डेवलपमेंट हुई कि जो यहाँ के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन जी, वो एक किसी मामले में गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद जो यहाँ जो उन्होंने एक टेम्पो बनाया था, क्योंकि वो हिमाचल की राजनीति को काफ़ी समझ लेते थे, तो वो भी फिर उसमें जो है एक अवरोध पैदा हुआ है। तो अभी 68 सीट्स पे वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वहाँ पे कितनी सीटों पे वो क्या कर पाएंगे, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है। बिलासपुर में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए SC/ST मोर्चा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस विशेष वर्ग के लिए कई अहम योजनाएं चलाई हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटा है। और मैं एक बात माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, अभी 1500 रुपए की गारंटी दे रहे हैं, पर मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपकी सरकार राजस्थान में है, 3 वर्ष से छत्तीसगढ़ में है, वहां आपने 1500 रुपये क्यों नहीं दिया? भाई वहां की माताओं बहनों क्या बिगाड़ा आपका? क्या बिगाड़ा हो? मित्रों, एक केवल और केवल ठगने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा ठगा किसी को है तो वो अनुसूचित जाति के लोगों को ठगा है। वक्त
चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।